ग्रहण के नाम से लोगों के मन में भय पैदा होता है, आशंकाएं पैदा होती हैं और लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि ग्रहण है तो इसके प्रभाव बुरे होंगे। क्या वास्तव में ग्रहण के प्रभाव हमेशा बुरे होते हैं? ग्रहण का देश दुनिया पर, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ग्रहण के पीछे की वास्तविकता क्या है? साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण किस तरह की संभावनाएं लेकर आ रहा है, इस पर आज के विशेष अंक में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के इस विशेष अंक में हम आपको बताएंगे साल के अंतिम चंद्र ग्रहण के बारे में। यह चंद्र ग्रहण कैसा है, किस राशि से इसका संबंध है, देश दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस ग्रहण का राशियों पर अलग अलग असर कैसा होगा, किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं और ग्रहण के बाद किस तरह के उपाय करने हैं। यानी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस विशेष अंक में हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का मामला क्या है। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की बात करें तो यह वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इसकी विशेषता यह है कि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यह मध्य दोपहर में 8 तारीख को, 8 नवंबर को मध्य दोपहर में है। 1:32 पर इसकी शुरुआत हो रही है। 8 नवंबर मध्य दोपहर 1:32 पर इसका आरंभ है। लेकिन भारत में चूंकि उस समय दोपहर होगा, इसलिए भारत में इसका दर्शन होगा चंद्रमा के उदय के साथ, यानी लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास से भारतवर्ष में इसका दर्शन संभव है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम को 7:26 पर समाप्त हो रहा है, यानी इसकी समाप्ति है 8 नवंबर को शाम को 7:26 तक। अब चूंकि यह ग्रहण दर्शनीय है, दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भी लगेगा। चंद्र ग्रहण के सूतक का आरंभ जो है वो 8 नवंबर को है प्रातः 9:21 पर और सूतक काल की जो समाप्ति है वो है 8 नवंबर को शाम को 6:18 पर। अब इसमें दो बातें समझिए। पहली बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण दोपहर में तो शुरू होगा, लेकिन भारतवर्ष में इसके दर्शन शाम को कुछ समय के लिए होंगे चंद्रमा के उदय के साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब सूतक लगता है तो वो 12 घंटे पहले लग जाता है ग्रहण के, तो लगभग उस समय से सूतक लग जाएगा, मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, शुभ और मंगल कार्य फिलहाल रोक दिए जाएंगे। अगर हम ज्योतिषीय नजरिए से देखें, ज्योतिष से इसको समझें, तो यह ग्रहण है मेष राशि और भरणी नक्षत्र में। भचक्र की पहली राशि मेष और दूसरा नक्षत्र भरणी। भरणी नक्षत्र और मेष राशि में यह ग्रहण है। अब मेष राशि में यह ग्रहण है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी राशियों पर इसका प्रभाव नहीं होगा। अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के प्रभाव दिखाई देंगे और सामान्यतः इस ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन से अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर दिखाई देगा। अब ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण जिन जिन जगहों पर दिखाई देता है वहां पर उसके प्रभाव थोड़े ज्यादा होते हैं। वैसे देखिए, ग्रहण कहीं भी लगेगा, दिखे या न दिखे, आपके जीवन पर असर डालेगा, क्योंकि चंद्रमा या सूर्य जिसका भी ग्रहण है वो तो प्रभावित होंगे ही, तो आप भी इससे प्रभावित होंगे। अब चंद्र ग्रहण किन किन जगहों पर दिखाई देगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो ग्रहण है पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये उत्तरी पूर्वी यूरोप में,
ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में दर्शनीय है। इन जगहों पर इस ग्रहण के दर्शन हो रहे हैं। भारत में जो पूर्ण ग्रहण है वो केवल पूर्वी भागों में दिखाई देगा, केवल भारत के जो ईस्टर्न के इलाके हैं वहां दिखाई देगा। और जो आंशिक ग्रहण है जो शाम को दिखेगा भारत में, वास्तव में ये आंशिक हिस्सा इस ग्रहण का भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। इसीलिए भारत पर इस ग्रहण के ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे। कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, रांची और गुवाहाटी में पूर्ण चंद्र ग्रहण के दर्शन हो सकेंगे। अब जैसा पहले बताया कि भारत के अधिकतम जगहों पर या तो यह ग्रहण पूर्ण रूप में दिखेगा या तो यह ग्रहण आंशिक रूप में दिखेगा। इसलिए भारतवर्ष पर इस ग्रहण का गहरा प्रभाव पड़ेगा और अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने के बीच में इस ग्रहण की ज्यादा भूमिका लोगों के जीवन में दिखाई देगी। देश दुनिया पर, लोगों पर और अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के प्रभाव पड़ेंगे। अब चूंकि इस ग्रहण में सूतक के नियम लागू होंगे, इसलिए इस ग्रहण में सावधानियों का पालन करना होगा। ग्रहण काल का थोड़ा ध्यान रखना होगा। किन बातों का ध्यान रखना होगा? दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें भारतवर्ष में ग्रहण के दर्शन कब होंगे, तो उस हिसाब से शाम के 5:31 से शाम के 6:18 तक ही वास्तविक ग्रहण काल है। शाम 5:31 से शाम को 6:18 तक वास्तविक ग्रहण काल है। इस काल में प्रयास करना चाहिए कि आप कोई आहार ग्रहण ना करें, कोई भोजन ग्रहण ना करें, कोई आहार ना खाएं। और ये ग्रहण का समय जो होता है ये बड़ा कीमती समय है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप की पूजा करते हो उनकी उपासना करने से आपको लाभ होगा। अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान करें, अगर आप मंत्र जप करते हो तो मंत्र जप करें, अगर आप कीर्तन भजन करते हो तो कीर्तन भजन करें। यानी ग्रहण काल का पूरा फायदा उठाएं और ईश्वर के जिस स्वरूप की उपासना करते हो उस स्वरूप की उपासना आपको करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन का एक महामंत्र है। इसका भी आप जप कर सकते हैं। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास, उसके आसपास जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो संभव हो तो स्नान कर लें या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें। अब चूंकि ये चंद्र ग्रहण है इसलिए इसमें चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं हैं चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। जो सफेद रंग की चीजें हैं ये चंद्रमा की चीजें हैं। इनका दान ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को किया जाए तो काफी ज्यादा शुभ होगा। देखिए, ग्रहण के साथ एक बात लोगों के दिमाग में जरूर आती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण शुभ नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गर्भवती महिला को ग्रहण में दिक्कत हो जाए, लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला मन में यह बात सोचती है कि मैं ग्रहण देखूंगी या ग्रहण के संपर्क में आऊंगी तो मुझे या मेरी संतान को नुकसान होगा, अगर कोई महिला ऐसा सोचती है तो नुकसान जरूर होगा। इसलिए आप अगर गर्भवती महिला हैं, आपको बिल्कुल भी कोई चिंता करने की, कोई तनाव पालने की जरूरत नहीं है।
ग्रहण एक भौगोलिक खगोलीय घटना है। इसका प्रभाव ज्योतिष में जरूर है, हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन गर्भवती महिला पर अलग से इंपैक्ट होगा ऐसा नहीं कह सकते। हां, यह जरूर है कि गर्भवती महिला चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होती हैं, इसीलिए यह कहा जाएगा कि जो गर्भवती महिला हैं वो ग्रहण के समय में भगवान कृष्ण की उपासना करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक जप करना चाहिए। ऐसा जप करना उनके लिए और उनकी संतान के लिए शुभ होगा। ग्रहण के जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो वो ग्रहण काल में खाना खा सकता है। अगर कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे को नहीं रोक सकते कि वो कुछ ना खाए, तो अगर वो खाना चाहता है तो खा ले। सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जो भोजन आपने पकाया है उन भोजन में और पानी में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। तुलसी के पत्ते भोजन में और पानी में डाल दीजिएगा। इसका ग्रहण करने से, इसको ग्रहण करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ग्रहण काल में आहार ग्रहण मत करिए। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का दुनिया की अलग अलग चीजों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। व्यापार पर कैसा प्रभाव होगा, लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव होगा। सबसे पहले अब यह जानते हैं कि इस ग्रहण का देश पर और जनता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लोगों में विद्वेष बढ़ेगा, लोगों के बीच में झगड़े बढ़ेंगे, लोगों के बीच में तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है, खास तौर से जो देश पूर्वी इलाकों से आते हैं, जैसे चाइना है, वहां से तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे और बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में जेल की यात्रा भी करेंगे। समुद्र तटीय जो इलाके हैं, जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं, जैसे उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का समुद्र तटीय इलाका है, गुजरात का समुद्र तटीय इलाका है, यहां पर आपदा आ सकती है, यहां पर प्राकृतिक दिक्कतें हो सकती हैं। कोई अग्नि से संबंधित या वायुयान से संबंधित बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसका ध्यान रखना होगा। अगले 1 महीने तक अग्नि से संबंधित समस्या हो सकती है, या कोई प्लेन क्रैश हो सकता है, कोई वायुयान दुर्घटना हो सकती है। अगले 1 महीने तक ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मेष राशि में यह ग्रहण है और मेष तुला का एक्सिस प्रभावित हो रहा है। मेष राशि अग्नि की राशि है, इसलिए फायर से संबंधित दिक्कत होने की, झगड़े लड़ाई होने की, युद्ध होने की, वायलेंस यानी हिंसा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि फायर की राशि इस ग्रहण से प्रभावित हो रही है। अब ये जानते हैं कि व्यापार पर, लोगों के कारोबार पर, बिजनेस पर इस ग्रहण का अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनेगी। लोगों को सामान्य जो कारोबारी हैं, सामान्य जो व्यापार करने वाले हैं, इनके कारोबार में भी बड़ा उतार चढ़ाव होगा। शेयर बाजार और कीमती धातु के जो व्यापारी हैं वो सावधान रहें। शेयर बाजार क्रैश कर सकता है, शेयर बाजार एकदम से नीचे आ सकता है, और जो कीमती धातुओं के मूल्य हैं या तो एकदम से बढ़ सकते हैं या तो एकदम से घट सकते हैं। इसीलिए शेयर बाजार के जो व्यापारी हैं,
जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कीमती धातुओं से, सोने चांदी आदि से संबंध रखते हैं, उनको सावधानी रखना जरूरी होगा। देखिए, अगर आप इस समय कोई लोन लेने जा रहे हैं, इस समय अगर आप कोई कर्जा लेने जा रहे हैं, तो कर्ज के लेन देन में सावधानी रखिएगा। अगर आप कोई कर्जा लेंगे तो इस समय कर्ज के लेन देन में बहुत सोचिएगा, बहुत विचारिएगा। अगर कर्जा लेना ही है, 1 महीने इसको टाल सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। और साझेदारी के मामले में सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, उन्हें अलर्ट रहना होगा, उन्हें सावधान रहना होगा। तो देखिए, कारोबार के मामले में भी इस ग्रहण का गहरा असर आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, जिसको देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण की बात हो या चंद्र ग्रहण की बात हो, दोनों ही ग्रहों को हम राजसी ग्रह कहते हैं, रॉयल प्लेनेट कहते हैं। तो जब ये राजसी ग्रह हैं, तो राज्य पर, राजनीति पर और राजनेताओं पर असर जरूर डालते हैं। तो इस चंद्र ग्रहण का राजनीति पर और राजनेताओं पर क्या असर होगा, वो भी जान लेते हैं। राजनीति में रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। लोग अपनी पार्टियां बदलेंगे, नई पार्टियों में जाएंगे, नई जगह निष्ठा निभाएंगे, ऐसा हो सकता है। जहां जहां जो पार्टी सत्ता में है, बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने की संभावना भी बन रही है इस चंद्र ग्रहण की परछाई में। तो जहां जहां पर जो पार्टी सत्ता में है, उसे वहां पर नुकसान हो सकता है। इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी को बहुत सावधानी रखनी होगी। किसी बड़े राजनेता के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, खास तौर से जिन राजनेताओं की कुंडली में राहु चंद्रमा या राहु सूर्य का एक्सिस है, ऐसे राजनेताओं को बहुत ध्यान रखना होगा। जिन राजनेताओं की उम्र थोड़ी ज्यादा है, 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र है, ऐसे राजनेताओं को बड़ी सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के मामले में। तो देखिए, ये ग्रहण ज्यादातर बेहतर संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ राशियों के लिए इस ग्रहण के प्रभाव बेहतर होंगे, लेकिन ये ग्रहण कह रहा है कि अगले 1 महीने तक आप लोगों को दुनिया को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है। मेष राशि जो अग्नि की राशि है वो इन्वॉल्व है, इसीलिए ग्रहण के प्रभाव बड़े ही भयंकर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगले 1 महीने तक अलग अलग राशि के लोगों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अलग अलग राशि के लोग कौन सा उपाय करें कि ग्रहण के दुष्प्रभाव, ग्रहण की बाधा उनको परेशान ना करे। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, ये ग्रहण लग रहा है मेष राशि में, इसलिए सबसे ज्यादा जो इसका इंपैक्ट है, सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव है, वो मेष राशि पर ही है। इसीलिए मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय आपकी सेहत काफी बिगड़ सकती है और किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। आप व्यापारी हों या आप नौकरी वाले व्यक्ति हों, अगले 1 महीने तक करियर में रिस्क मत लीजिएगा, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो करियर में कोई भी जोखिम इस समय लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अब क्या उपाय किया जाए कि ग्रहण के दुष्प्रभाव न पड़े? जब ग्रहण शाम को समाप्त हो जाता है, लगभग 6:30 बजे के आसपास, उसके बाद स्नान आदि करके किसी गरीब आदमी को, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चावल का दान कर दें, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे।
वृषभ राशि, ग्रहण की वजह से आपके करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है, अचानक बदलाव हो सकता है, यह संभावना बन रही है। अगले 1 महीने में आपके करियर में कोई सडन चेंज होगा। मानसिक समस्याएं थोड़ा आपको परेशान कर सकती हैं, मानसिक समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। मेंटली अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करिए। छोटी छोटी बातों पर चिंता करने से और डिप्रेशन से बचिएगा। अवसाद का ध्यान रखिएगा। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। क्या करें उपाय? ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो वृषभ राशि के लोग स्नान आदि करके किसी गरीब आदमी को अगर चीनी का दान कर दें, देखिए मात्रा निश्चित नहीं है, 100 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, जितना भी चाहें। ग्रहण के बाद अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान कर दें तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। मिथुन राशि, आपके लिए यह ग्रहण शुभ परिणाम दिखा रहा है। आपके लिए ग्रहण के परिणाम और प्रभाव अच्छे हैं। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर आप कोशिश करके देखें, करियर से संबंधित जो भी मुश्किलें हैं वो दूर होंगी। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा और अगले 1 महीने में करियर में आपको लाभ होने की संभावना बन रही है। जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आपके विरोधी हैं, वो लोग इस समय परास्त होंगे। आपका सामना कोई नहीं कर सकेगा और आप बड़ी सफलता के साथ अपने करियर में मजबूती से खड़े हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रहण आपके लिए शुभ है, तो सिर्फ आप ऐसा करिएगा कि ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा, भगवान शिव का आभार व्यक्त करिएगा, भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। तो ग्रहण के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए वैसे भी शुभ हैं और भी ज्यादा शुभ होंगे। कर्क राशि, देखिए करियर में और जीवन में बड़े परिवर्तन होने का समय होगा। आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कोई नया मौका मिल सकता है, जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो संबंध हैं अपने लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, उन रिश्तों में और उन संबंधों में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए बाकी चीजें आपके लिए ठीक हैं और ग्रहण के बाद अगले 1 महीने में बहुत सारी चीजें आपकी रास्ते पे आएंगी, लेकिन अपने रिश्तों का और अपने संबंधों का आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद स्नान करके अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य में एकदम से समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दुर्घटनाओं से बचिए। दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याएं और दुर्घटनाओं से इस समय आपको बचना होगा। किसी तरह की कोई मुकदमेबाजी ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट ना हो, इस पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। यानी ये ग्रहण आपके सेहत के मामले में और वाद विवाद के मामले में बहुत शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद स्नान कर लें और स्नान करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चावल का दान कर दें तो ग्रहण के परिणाम और प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। कन्या राशि, दुर्घटनाएं हो सकती हैं और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो सकती है। भयंकर दुर्घटना और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से बचिएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दुर्घटना वाहन से ही हो,
घर में भी हो सकती है, फिसल के गिर भी सकते हैं। तो दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से कन्या वालों को बचना है। और अपने करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी आपकी जा सकती है, नौकरी में दिक्कतें हो सकती हैं। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। ग्रहण के प्रभाव आपके लिए विशेष निगेटिव दिखाई देते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? ग्रहण के बाद एक नारियल अपने हाथ में लीजिएगा, अपने सर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा और इस नारियल को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ग्रहण के बड़े दुष्प्रभावों से, बड़ी समस्याओं से सुरक्षित बने रहेंगे। तुला राशि, आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में बेवजह का शक, बेवजह का वहम, बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है और बेवजह अपयश के शिकार हो सकते हैं। बेवजह अपयश आपको हो सकता है, सावधान रहिएगा। ग्रहण के बाद अगर आप चीनी का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान कर लें और किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से चीनी का आप दान कर दें तो ग्रहण के प्रभाव, ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी ग्रहण के परिणाम शुभ हैं और ये परिणाम कहते हैं कि आपको करियर में कोई अचानक सफलता मिल सकती है, कोई आकस्मिक सफलता मिलने की संभावना बनती है। रुके हुए बहुत सारे काम इस समय बन सकते हैं। अगर कोई मुकदमा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये तमाम काम इस समय आपके बन जाएंगे। यानी अगले 1 महीने का अगर आप सही इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। क्या करेंगे? ग्रहण के बाद भगवान शिव की उपासना करिएगा, उनका आभार व्यक्त करिएगा, उनको नमस्कार करिएगा ताकि उनकी कृपा से ग्रहण आपके लिए शुभता वाला बना रहे। धनु राशि, अपयश और विवाद की संभावना बन सकती है। किसी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में या किसी प्रेम आदि के चक्कर में आपको अपयश मिल सकता है। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफिस में बहुत सावधान रहिएगा। संतान को लेकर के चिंताएं भी हो सकती हैं और संतान पक्ष की तरफ से आपको कष्ट भी मिल सकता है। इस समय संतान पक्ष पर विशेष ध्यान अगले 1 महीने तक बनाए रखेंगे। धनु राशि वालों को मैं कहूंगा कि इस 1 महीने में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शांति बनाए रखें ताकि ग्रहण आपके लिए बुरा ना हो। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चावल का दान कर दें तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। मकर राशि, अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जो स्त्रियां हैं, आपकी बेटी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बहन हैं, आपकी मां हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। नौकरी के मामले में कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, करियर के मामले में कोई भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि आपके नौकरी और करियर में संकट पैदा हो जाए। आपकी नौकरी और करियर में संकट आ सकता है, सावधान रहना आपके लिए जरूरी होगा। अगले 1 महीने तक लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें और मन ही मन प्रार्थना कर लें तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। ग्रहण का नकारात्मक इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए भी ग्रहण के प्रभाव और परिणाम शुभ हैं। करियर में बड़ी सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी सफलता इस समय मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। करियर में बड़ी सफलता आ सकती है और इस समय धन का, संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। प्रॉपर्टी का फायदा होना, पैसे का फायदा होना आपके लिए संभावित दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। अगले 1 महीने का पूरा इस्तेमाल करिए ताकि इस ग्रहण का पूरा लाभ आप उठा सकें। ग्रहण के बाद भगवान शिव को जल चढ़ा दें, भगवान शिव के सामने बैठ करके प्रार्थना करें, भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका आभार व्यक्त करें ताकि उनकी कृपा से ग्रहण आपके लिए और भी शुभ बना रहे। मीन राशि, धन संबंधी मामलों में बड़ी सावधानी रखिएगा। अगर कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं, कहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी को पैसा देने जा रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। पेट और कारोबार की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिएगा और अपने कारोबार के मामलों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट के मामले में और कारोबार के मामले में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? ग्रहण के बाद दूध का दान करिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान आदि करके दूध का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। ग्रहण के साथ 2 बातें समझना आपके लिए और भी जरूरी है। एक, आप ग्रहण के दौरान क्या करेंगे, जब ग्रहण चलेगा उस समय का फायदा कैसे उठाएंगे, और दूसरा, ग्रहण के पश्चात क्या करेंगे। एक मन में लोगों के सवाल पैदा होता है कि क्या ग्रहण के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई की जाए, अपने घर के मंदिर की धुलाई की जाए, उसके बाद पूजा की जाए, ऐसा किया जाए क्या? पहले बताते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करें। देखिए, ग्रहण का एक मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जब आप ग्रहण के दौरान प्रार्थना करते हैं, जब आप ग्रहण के दौरान पूजा करते हैं, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है और आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए ग्रहण के दौरान अगर आप पूजा पाठ करेंगे, पूजा उपासना करेंगे, तो ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेंगे। क्या करेंगे? ग्रहण के पहले, जब ग्रहण शुरू हो रहा है, मोटे तौर पे दोपहर में 1:15 बजे के आसपास शुरू हो रहा है, लेकिन भारत में 5:30 बजे के बाद से ही आप इसकी मोटे तौर पे शुरुआत मानिए। तो शाम को 5 बजे के पहले आप नहा लीजिए और नहा करके साफ वस्त्र पहन करके भगवान शिव के सामने बैठिए। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने भी बैठ जाइए। इसके बाद एक घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाइए। अगर वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से एक घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करें। और कोई मंत्र नहीं जप पाते तो कम से कम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। चंद्र ग्रहण के समय में नमः शिवाय का जप करना भी बहुत अच्छा होगा। और चंद्रमा नियंत्रित होते हैं भगवान शिव से, इसलिए भगवान शिव की पूजा अगर आप चंद्र ग्रहण के समय में करके प्रार्थना करते हैं
तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी, वो प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट होगी। साथ ही साथ आपके द्वारा की गई प्रार्थना की वजह से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये काम ग्रहण के दौरान ही करिएगा। शाम को लगभग 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में आप भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिएगा और भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अब आप चाहें तो ग्रहण काल में अपने गुरु का मंत्र भी जप सकते हैं। जो लोग दीक्षित हैं, जिनको दीक्षा मिली हुई है, वो अपने गुरु का मंत्र जप सकते हैं, इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र नहीं है तो भगवान शिव के मंत्र का जप करना भी इनके लिए अच्छा होगा। अब दूसरी बात, ग्रहण के बाद क्या करें? देखिए, ग्रहण के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने मंदिरों की सफाई करें और मंदिरों को धोएं। ये नियम वहां लागू होते हैं जहां पर देवी देवता की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को आयु और प्राण का मालिक मानते हैं। चंद्रमा और सूर्य का मतलब प्राण और मन। तो चंद्रमा सूर्य इन्वॉल्व होते हैं। तो जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनकी तरंगों पर असर पड़ जाता है, उनके वाइब्रेशन पर असर पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएं। घर में अगर आपके प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तब तो आप मंदिरों की सफाई करेंगे, अपने घर के पूरी अच्छी तरह से सफाई धुलाई करेंगे, पुनः उन्हें स्थापित करेंगे और पुनः पूजा करेंगे। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा घर की मूर्तियों की नहीं है, सामान्य रूप से आपने मूर्ति रखी है, सामान्य रूप से आपने चित्र रखा है, तो आप ग्रहण के बाद स्नान करके सामान्य रूप से पूजा स्थान में बैठ करके पूजा कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद पुनः आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये जप करने के बाद, ग्रहण के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आपके ऊपर ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि ग्रहण के बाद उपाय क्या किए जाएं। ग्रहण के बाद सबसे पहले आप नहाएंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे और उसके बाद चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करेंगे। जैसे चावल का, चीनी का, दूध का, नारियल का, चांदी का। अगर आप इसका दान किसी निर्धन व्यक्ति को ग्रहण के उपरांत कर देते हैं, ग्रहण के बाद कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ग्रहण के समय का इस्तेमाल करें मंत्र जप करने के लिए, ग्रहण के बाद भी मंत्र जप करें और ग्रहण के पश्चात हो जाने के बाद, ग्रहण के बाद पूजा कर लेने के बाद आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ग्रहण के दौरान कौन से मंत्रों का जप किया जाए, आपको 2-3 मंत्र बता देते हैं, जिनमें से किसी भी एक मंत्र का जप आप ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। पहला मंत्र नमः शिवाय, सबसे बढ़िया, सबसे अचूक और सबसे ताकतवर मंत्र नमः शिवाय ग्रहण के दौरान आप जप सकते हैं। दूसरा मंत्र ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। चौथा मंत्र भी चंद्रमा का ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अगर आपको किसी के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी है, किसी की आयु रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो ग्रहण का समय बड़ा शुभ है उसके लिए। आप उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का ग्रहण काल में 108 बार यानी 1 माला या 108 × 11 बार यानी 11 माला जप कर सकते हैं।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए, किसी बीमार व्यक्ति की रक्षा के लिए और किसी के स्वास्थ्य की समस्या को दूर करने के लिए जप कर सकते हैं। तो देखिए, चंद्र ग्रहण को लेके मन में बहुत दुविधा पालने की, बहुत भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उपाय करेंगे और चंद्र ग्रहण को समझेंगे तो चंद्र ग्रहण आपके लिए अनिष्टकारी नहीं होगा। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।